हाँ जी बेटा, इन दिस वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 4D द रिमेनिंग सम्स। 4 क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने छोड़े थे 6, 7, 8 एंड 10। इस वीडियो में वो चारों क्वेश्चन कवर करूँगी। देखो बेटा, इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखना है। एक यहाँ पे जो हिंट आपको बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस में आएगा डिविजिबल बाय। जब बाय वर्ड लगा है तो आपने एलसीएम लेना है। डिविजिबल बाय मतलब वो नंबर डिवाइड होएगा, इसका मतलब वो खुद मल्टीपल है, ठीक है। या ये सेवन्थ क्वेश्चन में भी डिविजिबल बाय आ रहा है, मीन्स हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड्स बाय आ रहा है, मतलब बाय आ रहा है ना, मतलब डिवाइड्स, डिविजिबल एक ही चीज़ होती है, वो भी मतलब डिवाइड हो रहा है और यहाँ भी डिवाइड हो रहा है बाय दीज नंबर्स। तो बाय वर्ड साथ में आ रहा है तो एलसीएम लेना है। जब अकेला डिवाइड्स आता है तो आपने एचसीएफ लेना है, बस ये हिंट याद रखना है। जब डिवाइड्स बाय या डिविजिबल बाय वर्ड साथ में आ रहा है तो आपने एलसीएम लेने हैं। अगर अकेला डिवाइड्स आ रहा है, बाय वर्ड नहीं आ रहा, तो आपने एचसीएफ लेना है। बस ये चीज़, एक चीज़ ध्यान में रख लो। अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस बताती हूँ। क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े ट्विस्ट हैं, ध्यान से सुनना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय, एलसीएम निकालना है हमने। डिविजिबल बाय 15, 20, 24, 32 एंड 36। इनसे डिविजिबल होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर सर्च करना है। तो जब हम उसका एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा इनका। जो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, नेचुरली ये फैक्टर उसको डिवाइड करेंगे। लीस्ट है तो स्मॉलेस्ट अपने आप ही हो गया वो। तो देखो, ये मैंने क्वेश्चन किया है कॉपी पे। आई विल सेंड यू द पिक्स। टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये हमने सारे नंबर्स ले लिए। पहले देखो, इवन नंबर हैं ज़्यादा तो मैंने 2 पे डिवाइड किया, फिर से इवन नंबर है ज़्यादा, 2 पे डिवाइड किया। जब मैं 2 पे करूँगी तो 2 15 नहीं जा रहा, तो 15 एज इट इज़ उतर जाएगा। 2 10 20, 2 12 24, 2 16 32 एंड 2 18 36। फिर से 2 पे किया, 15 एज इट इज़ उतर गया। 2 5 10, 2 6 12, 8 16, 9 18। अब देखो, फिर 2 पे किया, क्यों? क्योंकि ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। एटलीस्ट 2 नंबर्स 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो जब तक 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 15 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 2 3 6, 2 4 8, 9 एज इट इज़। अब देखो, आपको डिविजिबल दिख रहा होगा, 9 भी है, 3 भी है, 15 भी है। तो ये 3 के टेबल पे अच्छे से जा रहे हैं। तो अब हमने 3 पे डिवाइड करना है। 3 5 15, 5 एज इट इज़, 3 1 3, 4 एज इट इज़, 3 3 9। 5 और 4 ऐसे इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे थे। अब देखो, आपके पास 3 और 4 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा है इकट्ठा, बट ये 5 और 5 एक टेबल पे डिवाइड होगा 5 के। तो इस 2 नंबर है ना, इसलिए हम इसको अभी करेंगे। 5 1 5, 5 1 5, 1 का 1 उतर गया, 4 का 4, 3 का 3। तो इन सब को जब मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 1440। द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 1440। ये स्मॉलेस्ट नंबर है जब हम इसको इन सब से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय दीज गिवन नंबर्स। डिविजिबल बाय है ये, ठीक है बेटा। अभी चलो, इसी का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। बेटे, ये बहुत ही ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, समझोगे ज़रूर समझ आएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट, पहले तो डिविजिबल बाय है तो हमने इनका एलसीएम ही फाइंड करना है। उसके बाद हमने उसका ग्रेटेस्ट नंबर सर्च करना है। उसका मेथड मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले देखो, टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर, फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। 2 4 6 8 10, तीनों सारे नंबर पाँचों के पाँचों 2 पे डिवाइड होते हैं, इवन है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। आगे फिर से ये 2 पे 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 1 उतर जाएगा एज इट इज़, 2 1 2, 3 एज इट इज़, 2 2 4, 5 एज इट इज़। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट दिस। अब ये लीस्ट नंबर आया, मतलब सबसे छोटा नंबर आया जो इनसे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय दीज नंबर्स हैं। हमने ग्रेटेस्ट निकालना है, वो भी 5 डिजिट का। हमें ये कंडीशन दी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है, वी नो द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विल बी ये। बट ये डिविजिबल है कि नहीं वो हम देखेंगे इससे डिवाइड करके।
अगर वो इससे कॉमन मल्टीपल से डिवाइड हो जाएगा तो वो डिविजिबल है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। अगर हमने इस ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को इस कॉमन मल्टीपल से डिवाइड करके देखा, जब मैंने डिवाइड किया, अब ये 12 का ही टेबल बेसिकली रीड करना है, पीछे तो 0 ही आएगी। 12 8 96, ठीक है, 12 9 108 हो जाना है, वो ज़्यादा हो जाएगा तो 960 बन गया, एक 0 लगा के। फिर 12 3 36, एक 0 लगाई, 360 बन गया, 360 बन गया, 39 फिर भी बच गया, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। हमने डिविजिबल नंबर ढूंढना है, मतलब अगर रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दें, रिमाइंडर बचा तो ही ये डिविजिबल नहीं है ना। अगर रिमाइंडर की जगह पे 0 आ जाएगी तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो रिमाइंडर की जगह पे 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को इस टोटल नंबर में से माइनस कर देंगे। ये देखो अगला स्टेप, मैंने 5 डिजिट नंबर लिया, उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दिया, तो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये सबसे बड़ा 5 डिजिट वाला नंबर आ गया जो इन सब से डिविजिबल बाय है। that you can divide this number by all these numbers and it is divisible also। ठीक है बेटा, so required number is this। इसको 2-3 बार रिवाइज ज़रूर करना, वीडियो 2-3 बार ज़रूर देखना ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बाय है तो एलसीएम आएगा 44, 55, 220। आगे भी एक कंडीशन, लिविंग रिमाइंडर 5 बचे, जो जब भी इससे इन नंबर से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर रहना चाहिए। तो इसके लिए पहले तो क्योंकि बाय लिखा है, तो जब बाय लिखा है तो सबसे पहले एलसीएम ही निकलेगा। तो हमने एलसीएम निकाल लिया 44, 55, 220 का। जब एलसीएम निकाला, देखो 11 पे जा रहा है, 11 4 44, 5 55 एंड 2 22 और 0 का 0 साथ में आ गया। ठीक है, अब 2 पे किया, 2 2 4, 5 एज इट इज़ उतर गया, 2 10 20, 2 1 2, 5 एज इट इज़ उतर गया, 2 5 10। 5 पे दोनों 5 डिवाइड हो जाएंगे, 2 बारी 5 है इसलिए कर रहे हैं, अगर सिंगल होता तो नहीं करते। ठीक है, एंड में मल्टीप्लाई कर दिया, 220 आ गया। अब ये नंबर है जो डिविजिबल बाय है ऑफ ऑल दीज 3, बट हमें फाइंड करना है वो नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर बचे। अगर रिमाइंडर बचाना है तो क्या कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने रिमाइंडर नहीं बचाना था तो हमने वो रिमाइंडर को माइनस कर दिया था। इस क्वेश्चन में हमने रिमाइंडर बचाना है तो हमने 5 को प्लस कर देना है, दैट्स इट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अभी देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। बाय नहीं आया ना, अब बाय नहीं आया तो इसका मतलब हमने एचसीएफ निकालना है। बाय दी डिवाइड्स दिस एंड दिस, लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, दोनों केसेस में 5 बचना चाहिए। जब मैंने बोला था एलसीएम है, डिवाइड्स बाय है, एलसीएम है तो पहले निकलेगा, बट अगर एचसीएफ है तो पहले हम 5 माइनस करेंगे, क्योंकि ये नंबर खुद है ना, ये नंबर मल्टीपल्स दिए हुए हैं, हमने फैक्टर निकालने हैं, तो इनमें से पहले हम रिमाइंडर माइनस कर देंगे। नहीं भी समझ में आता तो जस्ट लर्न कर लो कि एचसीएफ दिया है तो आपने पहले रिमाइंडर माइनस कर देना। रिमाइंडर माइनस किया, इसमें से माइनस किया, इसका 144 बच गया, इसका 96 बन गया। अब हमने इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, तो मैंने छोटा नंबर बाहर आएगा, एचसीएफ निकाला, विनर इधर वाली साइड विनर होता है, तो 48 इज़ विनर एंड इट इज़ द एचसीएफ एंड इट इज़ ऑल्सो द रिक्वायर्ड नंबर। अब अगर हम 48 फैक्टर निकला है ना, अगर 48 से 149 को डिवाइड करेंगे तो भी 5 रिमाइंडर बचेगा। अगर 48 को 101 से डिवाइड करें, मतलब 101 को 48 से डिवाइड करेंगे तो भी 5 रिमाइंडर बचेगा। 149 को डिवाइड करेंगे तो भी 5 रिमाइंडर बचेगा। क्यों? क्योंकि जो 48 है ना, ये बचे हुए नंबर्स का फैक्टर है, 144 और 96 का फैक्टर है। ये इनको पूरी तरह डिवाइड कर जाएगा, इनको जब डिवाइड करोगे तो 5 5 बचेगा। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन। Thank you. See you in the next video.